मूवी शुरू होती है फ्रेडी को दिखाते हुए। फ्रेडी एक नर्ड और शाय किस्म का इंसान है जिसे लड़कियां ज्यादा भाव नहीं देती। फ्रेडी एक डेंटिस्ट है जो किसी अच्छी लड़की की तलाश में है ताकि उसके साथ सेटल होकर घर बसा सके। खैर, उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है। आज भी फ्रेडी एक लड़की के साथ डेट पर आया है। इस लड़की को वो मैट्रिमोनियल ऐप से जानता था, लेकिन फ्रेडी ठहरा सोशली ऑकवर्ड इंसान। पहले तो वो लड़की के आते ही नर्वसनेस में पानी का ग्लास टेबल पर गिरा देता है और तो और वो उस लड़की के चेस्ट से नजर भी नहीं हटा पा रहा था, जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल हो गई और वहाँ से चली गई। और फ्रेडी के हाथ से एक और मौका भी। निराश होकर फ्रेडी घर लौट आता है। फ्रेडी की लाइफ में सिर्फ एक ही फ्रेंड था, वो था उसका टर्टल दोस्त हार्वी। फ्रेडी को उसकी आंट पर्सेस का फोन आता है। उन्होंने फ्रेडी को कंसोल करने के लिए फोन किया था उसकी फेल डेट के बाद। अगले दिन फ्रेडी को एक अननोन लेडी का फोन आया जो उसे बताती है कि उसके पास फ्रेडी के लिए एक परफेक्ट मैच है और फ्रेडी का नंबर उसे डेटिंग ऐप से मिला। वो मिलने का प्लान बनाते हैं और फ्रेडी उसे ब्लू कैफे में मिलने का सजेस्ट करता है जहाँ वो हमेशा से जाता था। फ्रेडी ये मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वो उस कैफे में एक खूबसूरत बुके के साथ उस लड़की का वेट कर रहा था, पर घंटों इंतजार के बाद भी वो लड़की नहीं आती। वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप उसका मजाक उड़ाते हैं, उसकी ड्रेसिंग सेंस का मजाक बनाते हैं और तो और वो फोन कॉल भी उन्होंने ही फ्रेडी को करवाया था एक लेडी से, क्योंकि वो उसकी इंसल्ट करना चाहते थे। अगले सीन में हम फ्रेडी को आंट पर्सेस के साथ एक वेडिंग अटेंड करते हुए देखते हैं। पर्सेस फ्रेडी को जबरदस्ती इस वेडिंग में लाई थी, इस उम्मीद में कि फ्रेडी को शायद कोई लड़की मिल जाए। उन्हें एक खूबसूरत लड़की नजर आती है। पर्सेस फ्रेडी को इंसिस्ट करती है कि उसे अप्रोच करे। फ्रेडी जाना नहीं चाहता था, लेकिन लड़की खूबसूरत थी इसीलिए ट्राई मार ही लेता है। पर भोला फ्रेडी नर्वस होकर बात शुरू करने की बजाय उससे पूछ लेता है कि तुम मुझे घूर क्यों रही थी। वो लेडी उसे बोलती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, मैं तुम्हें घूर नहीं रही थी। तभी वो लड़की का हस्बैंड वहाँ जाता है। उसे लग रहा था फ्रेडी उसकी वाइफ के साथ फ्लर्ट कर रहा है, इसीलिए वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। बेचारा फ्रेडी उसे कुछ नहीं कहता, लेकिन उसे बहुत हर्ट हुआ था। अगले दिन फ्रेडी के क्लिनिक पे वही लड़की आई। वैसे इसका नाम काइनाज है। काइनाज फ्रेडी से उसके पति के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो ड्रंक होने के बाद कुछ ज्यादा ही पोसेसिव हो जाते हैं। फ्रेडी काइनाज का रेगुलर चेकअप करता है और उसे अगली अपॉइंटमेंट दे देता है टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए। तभी काइनाज ने फ्रेडी की मदर की फोटो देखी, रूबी, जो कि एक फेमस चेलिस्ट थी। काइनाज का कहना था कि वो उन्हें जानती है और उन्हीं की वजह से उसे चेलो सीखने की इंस्पिरेशन मिली। ये सुनकर फ्रेडी के मन में काइनाज के लिए प्यार जागने लगा। वो तो उसके साथ अपनी फ्यूचर फैमिली के सपने सजा रहा था। अगले दिन काइनाज फिर से उसकी क्लिनिक आती है अपना टूथ एक्सट्रैक्शन करवाने। फ्रेडी प्रोसीजर स्टार्ट करता है और जब काइनाज बेहोश थी वो उसके बहुत करीब गया और उसे अपने दिल की बात की। उसके बाद फ्रेडी ने उसका टूथ एक्सट्रैक्शन किया। मेडिसिन देने के टाइम फ्रेडी काइनाज से उसकी एलर्जीज के बारे में पूछता है, जिस पर काइनाज बताती है कि उसे डिश वॉशर लिक्विड से एलर्जी है, जिस वजह से उसे हमेशा एंटी एलर्जिक पिल्स लेनी पड़ती है। फिर काइनाज वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद फ्रेडी ने काइनाज की फाइल से उसका एड्रेस निकाला और उसे फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुँच गया। इधर हम काइनाज को देखते हैं जो घर पहुँची थी। उसका हस्बैंड रुस्तम उसका इंतजार कर रहा था। वो काइनाज को मारने पीटने लगता है क्योंकि वो बाहर गई थी। ये सब फ्रेडी नीचे से कार से देख रहा था। फ्रेडी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उस रात फ्रेडी को बहुत बुरा सपना आता है उसके पेरेंट्स को लेके, और यहाँ हमें पता चलता है कि फ्रेडी के पेरेंट्स की मौत कैसे हुई थी। दरअसल रूबी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये बात फ्रेडी के फादर को पता चल गई। उन्होंने पहले तो अपनी वाइफ को गन से शूट करके मार दिया और फिर खुद भी सुसाइड कर ली। उस वक्त फ्रेडी काफी छोटा था और उसने अपने माँ बाप की मौत अपनी आंखों के सामने देखी थी, और उस हादसे के बाद ही फ्रेडी ऐसा हो गया और वो नर्वस रहने लगा और अकेला रहने लगा। उसे ज्यादा फ्रेंड्स बनाना भी पसंद नहीं थे। अगले दिन फ्रेडी उसके क्लिनिक में काइनाज का वेट कर रहा था क्योंकि उसकी अपॉइंटमेंट थी, पर काइनाज आती ही नहीं है, जिस पर डेस्परेट होकर फ्रेडी काइनाज को कॉल करता है और उसे क्लिनिक आने के लिए कहता है। बट काइनाज अपने हस्बैंड से इतना डरी हुई थी कि वो मना कर देती है, लेकिन फ्रेडी बहुत इंसिस्ट करता है। पर वो एक नजदीक के पार्क में मिलने के लिए तैयार हो जाती है। एक पार्क में वो मिलते हैं। फ्रेडी ने काइनाज के गाल पर मारने के निशान देखे। वो उससे जख्म के बारे में पूछता है, जिस पर काइनाज उसे बताती है कि उसका हस्बैंड कितना एग्रेसिव है। वो उसे छोटी छोटी बातों पर मारता पीटता है। काइनाज को डर था कि अगर वो उसे छोड़कर चली गई तो उसे जान से ही मार देगा। फ्रेडी उसे कंसोल करता है और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कहता है। काइनाज से मिलने के बाद तो मानो फ्रेडी की पूरी लाइफ ही चेंज हो गई। वो अपना ड्रेसिंग सेंस बदलता है, नया हेयर कट करवाता है
है लड़के ने लड़की के लिए पूरा लुक ही चेंज कर लिया। वो दोनों अक्सर मिलने लगे। फ्रेडी काइनाज को डेट पर भी ले जाता। एक दिन रुस्तम के जाने के बाद फ्रेडी काइनाज को कॉल करता है। उसने काइनाज से अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस की और उसे मूवी डेट के लिए पूछा। काइनाज बिना झिझक के हाँ बोल देती है। वो थिएटर जाते हैं मूवी देखने और फ्रेडी मौके का फायदा उठाकर चौका मार देता है और फाइनली काइनाज को किस करता है। किस करने के बाद काइनाज कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। अगले कई दिनों तक फ्रेडी काइनाज को कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो उसका फोन ही नहीं उठा रही थी। वो उसे कई बार फोन करता है। आखिर में उससे रहा नहीं गया और वो काइनाज से मिलने उसके घर चला गया। हम देख पाते हैं कि रुस्तम ने काइनाज को बहुत मारा है। उसका चेहरा पूरा जख्मी था। वो फ्रेडी को बताती है कि रुस्तम ने उसे धमकी दी कि अगर वो घर के बाहर निकली तो वो उसे जान से मार देगा। फ्रेडी काइनाज को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इस पर वो उसे याद दिलाती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन उसका कहना था कि अगर वो सिंगल होती तो उससे शादी जरूर करती। रात में फ्रेडी आंट पर्सेस को फोन करके बताता है कि उसे एक लड़की मिल गई है और वो जल्दी उससे शादी कर लेगा, लेकिन वो उन्हें ये नहीं बताता कि वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा है। फ्रेडी फिर से काइनाज के साथ एक खुशहाल जिंदगी के सपने देखने लगा। फ्रेडी से रहा नहीं जा रहा था। वो डिसाइड कर लेता है कि रुस्तम का काम हमेशा के लिए तमाम कर देगा। वो काइनाज को अपना प्लान बताता है कि वो रुस्तम को जान से ही मार देगा ताकि वो कभी भी काइनाज को तकलीफ न पहुंचा सके। इस चीज के लिए काइनाज पहले तो नहीं मानती, लेकिन फ्रेडी उसे कन्विंस कर ही लेता है, ये कहकर कि वो सब संभाल लेगा, वो बस फिक्र न करे। वो काइनाज को कहता है कि उसे एक हफ्ते तक कोई भी कांटेक्ट ना करे। फ्रेडी ने अपने फादर की गन निकाली जिससे वो रुस्तम को शूट करने वाला था। एक हफ्ते बाद वो रुस्तम का मर्डर करने के लिए तैयार था। फ्रेडी रुस्तम का पीछा करता है। उसने गन निकाली, लेकिन गन यूज कैसे करते हैं उसे नहीं पता था, तो वो प्लान चेंज करता है और जॉगिंग कर रहे रुस्तम पर कार चढ़ा देता है। फ्रेडी ने 3 बार रुस्तम को कार से कुचल दिया, तब तक जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। उसके बाद फ्रेडी अपनी सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर देता है और उनके फैमिली फार्म हाउस पर रहने चला जाता है, जो कि एक गांव में था। इधर पुलिस रुस्तम के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इधर फ्रेडी अपना टाइम पास करने के लिए गांव वालों का इलाज करना शुरू कर देता है। वो एक हफ्ता वही रहा। वापिस घर लौटने से पहले वो अपनी कार ठीक करवाता है और फ्रेडी बहुत खुशी खुशी काइनाज के घर गया कि अब फाइनली दोनों एक हो सकते हैं। पर उसके लिए एक सरप्राइज वेट कर रहा था। दरवाजा एक हैंडसम लड़का खुलता है। इसका नाम रेमंड है। यहाँ हमें पता चलता है कि भोली भाली दिखने वाली काइनाज कितनी चालाक है। रेमंड उसका बॉयफ्रेंड था और उसने फ्रेडी का यूज किया था रुस्तम को अपने रास्ते से हटाने के लिए, ताकि उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस हथिया सके। वो फ्रेडी को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और धमकी देती है कि अगर वो उसके आसपास भी दिखाई दिया तो वो पुलिस को बता देंगी कि उसी ने रुस्तम का मर्डर किया है और उसके पास सबूत भी है। फ्रेडी काइनाज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेमंड उसे मारने लगा और काइनाज उसे इंसल्ट करती है कि कभी भी कोई लड़की उस जैसे लड़के से प्यार नहीं कर सकती। उसके बाद बेचारा फ्रेडी घर लौट आता है। घर आकर वो बहुत रोता है। वो पूरी तरह टूट चुका था। फ्रेडी सभी कपड़ों को जला देता है जो उसने काइनाज के साथ डेट पर जाने के लिए खरीदा था। उसके बाद वो काइनाज के रेस्टोरेंट गया और कोल्ड कॉफी ऑर्डर की। वो वहाँ बैठकर काइनाज और रेमंड को देख रहा था और साथ ही कोल्ड कॉफी के ग्लास पर ग्लास पी रहा था। उसने कई कोल्ड कॉफी ऑर्डर करके पी। इससे दोनों इरिटेट हो गए और उसके पास आए। फ्रेडी सिर्फ इतना चाहता था कि काइनाज उसे माफी मांग ले, उसे धोखा देने के लिए, और वो उसका पीछा हमेशा के लिए छोड़ देगा। पर रेमंड को उसकी बात से गुस्सा आ गया और वो फ्रेडी को पंच करता है और उसे रुस्तम की एक्सीडेंट वाली फोटोज दिखाता है जिसमें फ्रेडी कार चलाते हुए दिख रहा था। रेमंड कहता है कि वो पुलिस को बता देगा कि रुस्तम का मर्डर किसने किया। फ्रेडी को मजबूरन हार मान के वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन अब फ्रेडी के मन में बदले की भावना जाग चुकी थी। वो काइनाज और रेमंड से बदला लेना चाहता था। उसने उन सभी चीजों की लिस्ट बनाई जिससे काइनाज को एलर्जी थी। अगले दिन वो दोनों के बाहर जाने का वेट करता है। उनके जाने के बाद उसने उनके घर की डुप्लीकेट की बनवा ली। अब फ्रेडी के पास काइनाज के घर का फुल एक्सेस था। सबसे पहले उसने उनके खाने में स्लीपिंग पिल्स का पाउडर डाल दिया और काइनाज के खाने में लिक्विड डिटर्जेंट और वो उसकी एंटी एलर्जिक पिल्स भी चुरा लेता है। रात में दोनों दवाई खाकर गहरी नींद में सो रहे थे। फ्रेडी घर में आया। उसने फोन से सारे एविडेंस डिलीट कर दिए और काइनाज के फोन से खुद के फोन पर एक मिसलीडिंग मैसेज किया। उसके बाद वो बेहोश रेमंड के गाल पर थप्पड़ पे थप्पड़ झड़ता चला गया। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल रहा था। उसके बाद फ्रेडी यही नहीं रुका। उसने उनकी कार के ब्रेक्स भी फेल कर दिए। अब वो घर आकर हार्डी के साथ टाइम स्पेंड करता है और इंतजार करता है धमाका होने का। इधर जब काइनाज नींद से जागी, वो अपना चेहरा आईने में देखकर ऐसे चिल्लाती है जैसे उसने चुड़ैल देख ली हो। वो फौरन अपनी एलर्जी के पिल्स लेने भागी, लेकिन वो तो फ्रेडी ऑलरेडी गायब कर चुका था। वो दोनों हॉस्पिटल के लिए भागते हैं, लेकिन हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते। क्यों? क्योंकि रास्ते में ही उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट से उन्हें ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन काइनाज रेमंड पर चिढ़ती है। उसे लग रहा था कि रेमंड की वजह से ही उनका एक्सीडेंट हुआ है। अगले दिन रेस्टोरेंट के इश्यूज पर बात करते हुए काइनाज देखती है कि उसकी रेमंड के साथ इंटीमेट फोटो रेमंड के अकाउंट पर अपलोड है। वो समझ
समझ गए कि ये काम फ्रेडी का ही है। वो फौरन उसके घर पहुंचते हैं और उसे बहुत मारते हैं। फ्रेडी को पहले से ही अंदाजा हो गया था कि वो दोनों जरूर आएंगे, इसीलिए उसने पहले से ही पुलिस को कॉल करके बुला लिया था। लेकिन चालाक काइनास पुलिस को मैनिपुलेट करने लगती है, ये कहकर कि फ्रेडी उसे स्टॉक कर रहा है और उसने ही रुस्तम को मारा है। जब पुलिस एविडेंस मांगती है तो वो फोन बताती है, पर फोन में कोई सबूत थे ही नहीं। पुलिस उसे झूठा इल्जाम लगाने के लिए डांटती है और वहाँ से भेज देती है। काइनास और रेमन इतने डर गए थे कि वो अपने घर में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवा लेते हैं। इतना ही नहीं, काइनास फ्रेडी को चोट पहुंचाना चाहती थी, उसे परेशान करना चाहती थी। अगले सीन में हम फ्रेडी को देखते हैं जो क्लिनिक से घर लौटा था। उसका घर पूरा तहस नहस था, पूरे घर में तोड़ फोड़ की गई थी। उसके बाद फ्रेडी ने काइनास को फोन किया और बताया कि उसे मैसेज मिल गया है और ये भी बताया कि उसने उनके लिए घर में सांप छोड़ा है। ये सुनकर तो काइनास के होश ही उड़ गए। वो पूरा घर उलट पुलट कर देती है सांप को ढूंढने में, लेकिन सांप उन्हें कहीं नहीं मिलता। डर के मारे वो एक मोटल में रुकने का डिसाइड करते हैं। होटल से काइनास ने फ्रेडी को कॉल किया और बताया कि अपने सीसीटीवी फुटेज चेक करे, और तो और वो कहती है कि टर्टल सूप टेस्टी था। ये सुनते ही फ्रेडी के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो तुरंत फुटेज चेक करता है। उन्होंने फ्रेडी के एक लौते दोस्त को मार दिया था। हार्डी की मौत से फ्रेडी पूरी तरह टूट गया। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक हार्डी ही था, उसके अलावा कोई भी नहीं था और अब वो भी नहीं रहा। अब फ्रेडी डिसाइड कर चुका था कि उसे किसी भी हाल में उन दोनों से बदला लेना है। अगले दिन वो हार्डी की सभी चीजों को दफना देता है और वर्कर्स से कहकर फार्म हाउस एक हफ्ते के लिए खाली करवाता है। उसने एक भिखारी को पैसे दिए झूठी गवाही देने के लिए कि जिस कार से रुस्तम का मर्डर हुआ था वो फ्रेडी की कार थी। पुलिस फ्रेडी से पूछताछ करने जाती है। पुलिस के सामने फ्रेडी इनोसेंट प्ले करता है और कहता है कि उसकी कार तो रेमन यूज किया था रुस्तम को मारने के लिए। वो अपने फोन में रेमन के फेक मैसेजेस बताता है जो उसी ने खुद को किए थे उस रात, और सीसीटीवी फुटेज भी बताता है जिसमें रेमन और काइनास उसके घर में चोरी छुपे घुस रहे थे। सबूत देखकर पुलिस को फ्रेडी की बात पर यकीन हो गया। वो रेमन और काइनास को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं। इधर फ्रेडी अपने फार्म हाउस जा रहा था। रास्ते में वो काइनास को कॉल करता है और कहता है कि अगर वो दोनों उसके फार्म हाउस आकर उससे माफी मांग लेंगे तो वो लगाए हुए इल्जाम वापस ले लेगा। दोनों भी मान जाते हैं। फ्रेडी उनसे कहता है कि अपने साथ एक सूटकेस ले आए, पर उसे नहीं पता था कि वो दोनों तो उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। जल्द ही काइनास और रेमन फार्म हाउस पहुंच गए। फ्रेडी उन्हें वेलकम करता है और उन्हें पीने के लिए ड्रिंक्स देता है। उसने गन निकालकर टेबल पर रख दी। काइनास डरने का नाटक करती है और फ्रेडी से झूठी माफी मांगती है, लेकिन उसने मौका देखकर फ्रेडी की गन ले ली। वो फ्रेडी को मारने के लिए तैयार थी। वो शूट करती है, लेकिन गन में तो गोलियां थी ही नहीं। फ्रेडी टीजर से दोनों को अनकॉन्शियस कर देता है और जब दोनों को होश आया वो दोनों चेयर से बंधे हुए थे और फ्रेडी अपने डेंटल किट के साथ तैयार। वो कहता है कि इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब उसका टूथ एक्सट्रैक्शन हो बिना एनेस्थीसिया के। दूसरी तरफ पुलिस का शक बढ़ रहा था क्योंकि दोनों भी पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचे थे, तो पुलिस उनके घर पहुंच जाती है। इधर काइनास फिर से फ्रेडी को मैनिपुलेट करने लगी। वो कहती है कि इन सब के पीछे रेमन का हाथ है, उसने ही जबरदस्ती उससे ये सब करवाया, और तो और हार्डी को भी उसी ने मारा था। ये लड़की बड़ी चालाक है, ना अपने हस्बैंड की हुई ना इतना प्यार करने वाले फ्रेडी की, और अब खुद को बचाने के लिए अपने ही बॉयफ्रेंड को फंसा रही है। खैर फ्रेडी काइनास को उसकी माँ का चेलो ला कर देता है ताकि वो प्ले करके खुद की बात को सही साबित कर सके, बट उसे चेलो का सी भी नहीं आता था, जिससे वो एक्सपोज हो गई। फ्रेडी उसे वापस चेयर से बांध देता है। उसके बाद फ्रेडी ने रेमन का एक एक दांत उखाड़ दिया। रेमन दर्द के मारे चिल्ला रहा था और आखिर में वो दर्द के मारे बेहोश हो गया। फ्रेडी ने उसे बैकयार्ड में दफना दिया और वापस काइनास के पास आया और उसके भी दांत बिना एनेस्थीसिया के उखाड़ने लगा। काइनास भी दर्द से बेहोश हो गई। फ्रेडी काइनास को भी रेमन के बाजू दफना देता है और लास्ट सीन में हम फ्रेडी को दोनों की कब्र के बीच लेटे हुए देखते हैं और ये मूवी यही एंड हो जाती है।